बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। सब्जेक्ट नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हमने मिड टर्म्स तक जितने भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं 1 से 108 तक, उनमें जो प्रीवियस पेपर्स में से MCQs आए थे उनको डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हमारे जो रिमेनिंग MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs है, इन CD डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक डैश फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। CD में क्या होता है, सिंगल ट्रैक स्पाइरल को यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए डाटा को इनसाइड एंड आउटसाइड। चूज़ द लोवेस्ट हेडिंग लेवल HTML टैग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लोवेस्ट हेडिंग लेवल जो है HTML टैग में वो है H6। 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स होते हैं H1 to H6, तो लोवेस्ट लेवल क्या है हमारे पास H6 करेक्ट आंसर है। Starting with vocabulary words and then giving student a reading passage is an example of। स्टार्ट करते हैं जब vocabulary से और स्टूडेंट और फिर स्टार्ट vocabulary से लास्ट स्टार्ट करते हैं और फिर पैसेज पे आते हैं, तो वो क्या है, ये हमारे पास एक बॉटम अप अप्रोच है। Dash tag contain the information related to metadata that is not usually display on the web page। metadata किस टैग कौन सा टैग है वो जो कंटेन करता है metadata पे और वो फिर वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता। हेड के टैग में क्या होता है, जितना भी हमारा metadata होता है, जो भी लिंक्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, राइट किए जाते हैं। The control access to the printer, the dash must keep track of whether the printer has been allocated। तो है प्रिंटर को असेस कौन करता है, प्रोसेस करते हैं स्टेप वाइज कि अगर एक प्रोसेस क्या है प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, प्रिंटर उसको एलोकेट हुआ है, तो जो सेकंड प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसेस है। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन वी कैन यूज़ मैप ऑपरेटर इन द फॉलोइंग वे। अब मैप ऑपरेटर जब भी हमने अप्लाई करना है, यूज़ करना है, हमने फाइंड आउट करना है कोई भी लोकेशन, तो जो हम जिस सिंटैक्स से राइट करेंगे तो वो क्या होगा, मैप कॉलन लोकेशन। लोकेशन पे क्या होगी, हमारी सिटी की लोकेशन आ जाएगी, एरिया की लोकेशन जिसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैप फाइंड आउट करना है। जॉर्ज बुल इन्वेंटेड द डैश ऑपरेशन। जॉर्ज बुल ने क्या किया था, इन्वेंट किए थे बुलियन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है, अ पेन इज़ नॉर्मली यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टाइपली डैश। अब क्या होता है, पर्सनल एरिया जो नेटवर्क है वो कंटेन करता है शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन की, और शॉर्ट रेंज क्या है, लेस देन अ फ्यू मीटर्स। मतलब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, किसी भी पर्सन का क्या है सिस्टम है, तो वो क्या है, लेस देन अ फ्यू मीटर्स होता है पेन। द डैश रिजल्ट्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क कंटेनिंग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैन बी असेस्ड। क्लाइंट, वेब सर्वर, ब्राउज़र और फाइल करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारे पास। फाइल जो है राइट आंसर है। HTTP स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट UDP इन कंपैरिजन टू TCP। जब UDP और TCP का कंपैरिजन किया जाए तो क्या चीज़ ट्रू है UDP के अबाउट। ऑप्शन है फर्स्ट, लेस रिलायबल बट मोर एफिशिएंट, मोर रिलायबल बट लेस एफिशिएंट, मोर रिलायबल एंड मोर एफिशिएंट, लेस रिलायबल एंड लेस एफिशिएंट। तो क्या है, UDP लेस रिलायबल है, लेकिन क्या है एज़ कम्पेयर टू TCP UDP बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेस रिलायबल बट मोर एफिशिएंट। If the bit sequence 100101110 is subjected to a circular shift, if one bit is positioned to the left would generate। अब क्या होगा, बिट को जब मूव करेंगे राइट साइड से, बिट को जब मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो होगी 00101101। नेक्स्ट MCQs है, रिपीटेड इरेजिंग स्लोली डैश द सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर। तो ऑप्शन है हमारे पास, डैमेजेस रिपीटेड इरेजिंग स्लोली डैमेजेस द सिलिकॉन चैम्बर्स। Ethernet based network for star topology for bus topology makes use of dash for transmitting message। अब क्या करते हैं, ईथरनेट में हमारे पास आती है बस टोपोलॉजी, लेकिन वायरलेस नेटवर्क में क्या जाती है, स्टार टोपोलॉजी। इसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करते थे CSMA, लेकिन क्या है, ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क है, बस टोपोलॉजी है, तो वो क्या यूज़ करेगी, CSMA/CD प्रोटोकॉल को यूज़ करेगी। 3-dimensional interface allow human user to communicate with computer by means of। अब 3-dimensional इंटरफेस जो है वो अलाउ करता है कंप्यूटर को, तो उसमें कौन सा होता है, 3D प्रोजेक्शन सिस्टम हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है।
डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। कौन सा ऐसा यूनिक पैटर्न है 20 जो स्टोर करेगा 21 बिट्स को? तो यूनिकोड एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा यूनिक पैटर्न है जो स्टोर करता है 21 बिट्स को। मतलब सेपरेटली यूनिकली क्या होती हैं यूनिक पैटर्न हैं, जो बिट्स हैं वो इसमें स्टोर की जाती हैं। द लार्ज फिक्शनल मेमोरी स्पेस क्रिएटेड बाय पैगिंग इस पैगिंग के थ्रू क्या होती है जो मेमोरी स्पेस क्रिएट होती है, वो जो मेमोरी होती है वो है वर्चुअल मेमोरी। Which of the following is not the form of existing voice over IP system? वॉइस ओवर IP सिस्टम की कौन सी फॉर्म नहीं है? सॉफ्ट फोन्स, हार्ड फोन, एनालॉग टेलीफोन अडाप्टर, एम्बेडेड वॉइस ओवर IP फोन। तो इसमें क्या है? एनालॉग टेलीफोन अडाप्टर्स, जो फॉर्म एग्जिस्टिंग फॉर्म नहीं है वॉइस ओवर IP की। यू कैन सर्च अ फ्रेज व्हेन इवन यू डोंट नो वर्ड वुड बी देयर एट आ पार्टिकुलर। जब भी कोई भी पार्टी हमने सर्च करनी होती है कोई भी फ्रेज, तो क्या होता है हम उसमें जो कोई भी हम जब वर्ड हम सर्च करते हैं, कोई भी पार्टिकुलर हमने सर्च करना, तो हम उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं? उसकी लोकेशन हम सर्च करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लोकेशन है। बाय अटैचिंग द डैश टू अ मैसेज द सेंडर कैन मेक द मैसेज एज ऑथेंटिक। अब क्या सिंगल सिग्नेचर जब भी कोई सेंडर है वो अटैच कर देता है मैसेज के साथ, तो वो क्या करता है? उस मैसेज का ऑथेंटिक कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएशन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल की वेरिएशन क्या है? स्पैम फिल्टर, नेट फिल्टर, प्रॉक्सी फिल्टर एंड वॉल फिल्टर। जो करेक्ट ऑप्शन है इसकी वो है स्पैम फिल्टर, जो वेरिएशन है फायरवॉल्स की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर अ नेटवर्क टू फंक्शन रिलायबली it is important to establish rule by which activities are conducted. Such rules are called protocols. The most popular system for representing integer within a computer's today's computer is dash complement notation. जो mostly use की जाती है कंप्यूटर सिस्टम में notation वो है 2's complement notation. हाउ मैनी आइटरेशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 90s इन द फॉलोइंग अरे? अब क्या है हमारे पास अरे गिवन है, अरे में हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। अब कितनी आइटरेशन रिक्वायर्ड होंगी हमें फाइंड आउट करने के लिए 90 को? तो हमें क्या होंगी 4 आइटरेशन मतलब रिक्वायर्ड होंगी। फर्स्ट हमने सिलेक्ट आइटरेशन में चेक किया हमारे पास क्या आया 5 आया, फिर हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास आइटरेशन में क्या आया आंसर? सेकंड आइटरेशन में 6 हमारे पास आया, थर्ड में हमारे पास 77 है, और फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा हमारे पास 90 फाइंड आउट हो जाएगा। विच काइंड ऑफ सर्वर वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर? जो क्या क्लाइंट एंड सर्वर है वो एक इंटरमीडिएट है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, क्लाइंट सर्वर मॉडल। A program that is believed to be correct and a program that is correct, there are two सेम, नॉट नेसेसरी सेम और टोटली सेम। तो क्या है अगर हम बिलीव करें कि एक प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है और सेकंड प्रोग्राम के बारे में हमें कंप्लीट श्योरिटी नहीं है क्या ये ठीक है या नहीं है, तो दोनों क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नॉट नेसेसरीली सेम। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ डैश ऑपरेटर। हमने कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट है उसकी बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमने अपना कोई भी वर्ड है वो सर्च करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इन टेक्स्ट का ऑपरेटर है यूज़ करेंगे उस टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। वाइल सर्चिंग वेदर वी कैन सिंपली ऐड। कोई भी हमने जब वेदर सर्च करना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे? ऐड करेंगे लोकेशन विद द वर्ड वेदर। वेदर के साथ हम कॉलन यूज़ करेंगे और कॉलन के बाद क्या करेंगे? जिस जगह का हमने वेदर चेक करना होगा सिंपली उसका जो लोकेशन होगी, सिटी नेम है तो हम क्या करेंगे? उसका सिटी नेम राइट कर देंगे। इफ़ अ प्रोसेस इज़ allowed to access memory cells outside it allocates area it can dash data being used by other process। तो क्या read and alter इसका राइट आंसर है। Dash is a form of voice over IP service which contains such devices that allow a user to connect his or her traditional telephone to phone services provided by an access ISP। तो क्या है? एनालॉग टेलीफोन अडॉप्टर इसका क्या है? राइट आंसर है। जो फॉर्म है किसकी? वॉइस ओवर IP सर्विस की, जिसके थ्रू क्या होगा कि ट्रेडिशनल टेलीफोन क्या है वो कनेक्ट हो जाएगा न्यू वन से।
चार्लिस बेबिज इन्वेंटेड द डैश टेक्नोलॉजी। चार्लिस बेबिज ने क्या इन्वेंट किया था? टेक्नोलॉजी ऑफ केयर। व्हाट डज वॉइस ओवर आईपी स्टैंड? VoIP किस पे स्टैंड करता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। नेक्स्ट MCQs है व्हेन अ पैकेट रीच एट द इंटरमीडिएट स्टेप द नेटवर्क लेयर। जब भी कोई मैसेज है वो क्या है, इंटरमीडिएट स्टॉप पे पहुंच गया, स्टेप पे पहुंच गया, तो नेटवर्क लेयर के आगे से फर्दर क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, क्या काम होगा नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो राइट आंसर हमारे पास हैंड द पैकेट टू ट्रांसपोर्ट लेयर रेदर देन टू फॉरवर्डिंग इट। तो क्या करेगी, जब नेटवर्क लेयर पे क्या हो गया, पैकेट रीच हो गया, तो फर्दर उसको वो हैंड ओवर कर देगी ट्रांसपोर्ट लेयर के आगे इस पैकेट को नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। टिफ इज एब्रीवेशन ऑफ। टिफ किसका एब्रीवेशन है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का। इमेज कंप्रेसिंग की ये क्या है? एक टेक्निक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। If we have to insert sort on names Fred, Alex, Dana, Baron and Carol, one approach to sorting this list is to note the sublist consisting of। जब sublist contain करेगी वो इनके just top names पे contain करेगी। You can use dash search engine for searching images, movies, games और एजुकेशनल कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट को कोई भी हमारे इमेजेस या मूवीज आगे हम उसको सर्च करने के लिए हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं सर्च इंजन वो है गूगल। डैश स्टोर्स बिट एज टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट रिफ्रेश मैनी टाइम्स अ सेकेंड। कौन सा ऐसा बिट पैटर्न है जो क्या करता है, किसी भी सेकेंड में बार बार उसको रिफ्रेश करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को? तो SD रैम, डी रैम, रैम एंड फ्लिप फ्लॉप। तो करेक्ट आंसर है इसका डी रैम। नेटवर्क लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू। नेटवर्क लेयर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है? कंसोल फॉरवर्डिंग टेबल टू डिटरमाइन वेदर द पैकेट शुड बी सेंड, determine which application layer receive an incoming message, deals with the communication detail particular to individual network which the computer resides। इसका करेक्ट आंसर है कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो कंसल्ट करे फॉरवर्डिंग टेबल से, क्या जो डिटरमाइन करे कि जो पैकेट है वो सेंड हो गया है या नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर पे। In floating point notation, the value of sign bit is 0. It's mean that the value is। अगर floating point notation में जो sign bit की value है वो 0 है, it's mean क्या है कि जो value है वो positive form में है। अगर 1 है sign bit की value तो value क्या है हमारे पास? negative। इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ डैश। इंटरनेट किस चीज़ की टाइप है? एप्लीकेशन की, कंप्यूटर की, नेटवर्क की और वेबसाइट की। तो इंटरनेट किसकी टाइप्स है? नेटवर्क की। नेक्स्ट MCQs है HTML सपोर्ट डैश लेवल ऑफ हेडिंग टैग। HTML में कितने लेवल होते हैं हेडिंग ऑफ टैग्स के? तो 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स होती हैं। स्मॉलेस्ट हेडिंग क्या है? H6। इन बाइनरी नोटेशन, अगर बाइनरी नोटेशन में 8 बिट्स आ गई है और सबकी वैल्यू 1 है तो वो किसके इक्वल होंगी? 255 के, 255 के इक्वल होंगी। In CS, we stored and linked data in an organized way using। कंप्यूटर साइंस में जब भी हमने किसी डाटा को स्टोर करना होता है या लिंक करना होता है ऑर्गेनाइज वे में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? SDLC, MSDB, DBMS और DBMS। तो यूज़ करेंगे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ करेंगे जब भी हमने डाटा को लिंक करना होगा और स्टोर करना होगा किसी भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। Within a transfer category, which instruction is used to communicating with device outside the CPU? तो outside the CPU जो भी हमारे पास communicate करना होता है डिवाइस के साथ तो वो होता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी डाटा को कॉपी करते हैं तो वो जितना भी प्रोसेस होता है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। The storage of a value with a fractional part requires that we can store not only pattern of zeros and one representing its binary representation। जिसका ऑप्शन है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, रेडिक्स पॉइंट, नंबर एंड फैक्टोरियल। तो फ्रैक्शनल पार्ट में ज़ीरोज़ और मतलब इंटीजर्स और डेसिमल पार्ट जब सेपरेट होते हैं, ज़ीरोज़ एंड वन की रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी में, तो वो रेडिक्स पॉइंट आ जाता है उसमें जब सेपरेशन हो जाती है डेसिमल और इंटीजर पार्ट की।
MIME protocol is used to replace working of SMTP protocol used for transfer non-ASCII data to the receiver। तो इसका जो राइट आंसर है MIME प्रोटोकॉल को, कि वो यूज़ होता है ट्रांसफ़र करने के लिए नॉन ASCII डाटा को रिसीवर साइड पे। नेक्स्ट MCQs है विच टायर ऑफ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। अब ISP का कौन सा टायर है? ISP के 3 टायर्स हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो जो बैकबोन है इंटरनेट की वो है टायर 1 ISP। नेक्स्ट MCQs है विच डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज सुइटेबल फॉर सिचुएशन वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैज़ सेम वैल्यू। जब डाटा को कंप्रेस करना होता है टेक्निक यूज़ होती है, तो इसमें सुइटेबल टेक्निक है रन लेंथ इनकोडिंग, जिसमें क्या होता है कि अगर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ डाटा आ रहा है, उसकी सेम वैल्यूज़ हैं, तो उसको जब डाटा को कंप्रेस करना होता है तो जो टेक्निक यूज़ करेंगे इनकोडिंग टेक्निक होगी वो रन लेंथ इनकोडिंग होगी। FTP dash could check all incoming files for the presence of knowledge virus and block all infected file। FTP क्या करेगा कि जितनी भी फाइल्स आ रही है उन इनकमिंग फाइल हैं उनमें जो वायरस होगा उसको प्रेजेंस को फाइंड आउट करेगा और इन्फेक्टेड फाइल को ब्लॉक करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो फाइल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वेब सर्वर एंड शेयर सर्वर। तो FTP प्रॉक्सी सर्वर होता है जो चेक करता है फाइल्स को, और जो वायरस होता है उसमें उसकी प्रेजेंस को फाइंड आउट करेगा और फिर इन्फेक्टेड फाइल को ब्लॉक करेगा। राइट आंसर है इसका प्रॉक्सी सर्वर। 2 रेज्ड द 0 इक्वल्स टू। अब 2 की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। इसका राइट आंसर 1 है। आफ्टर फैचिंग इंस्ट्रक्शन विल बी डिकोडेड एंड। जब इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं उसको डिकोड करवाते हैं, और डिकोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो लोड है, एग्जीक्यूटेड है, स्टोर्ड है या फिर ट्रांसफ़र है। जो डिकोडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन पे वो है एग्जीक्यूशन का स्टेप। व्हेन अ पैकेट्स रीच एट द इंटरमीडिएट स्टॉप द नेटवर्क लेयर। उसके बाद जब प्रोसेस पैकेट जो है वो रीच हो गया इंटरमीडिएट स्टेप पे, जो नेटवर्क लेयर है फिर वो क्या करेगी? फॉरवर्ड कर देगी कि पैकेट को लिंक लेयर पे, और डिटरमाइन करेगी उसकी डायरेक्शन नेक्स्ट हो पे कि नेक्स्ट उसको क्या है, जो पैकेट है उसको नेक्स्ट किस लोकेशन पे, किस डायरेक्शन पे उसको सेंड करना है, क्या उसकी नेक्स्ट डायरेक्शन होगी। इन विच लेयर ऑफ कम्युनिकेशन सर्वर sites are transferred at the same time each on a separate line। तो क्या होता है मल्टी कम्युनिकेशन, 2 टाइप्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन की, पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन। जो अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो उनसे मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो क्या हो रहा है, सर्वर साइड से भी ट्रांसफ़र हो रहा है और क्लाइंट साइड है, सेपरेट लाइंस हैं, हर एक की क्या है सिग्नल की सेपरेट लाइन है, तो उसमें क्या है पैरेलल कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रहा है। जब सेम टाइम पे क्या है मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं और हर एक सिग्नल की सेपरेट लाइन होती है पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोसेस में। एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक इज़ consecutive फ्रेम्स ऑफ अ मोशन पिक्चर। एग्जांपल है रिलेटिव इनकोडिंग की। मोशन ऑफ पिक्चर्स जो है हमारे पास रिलेटिव इनकोडिंग की टेक्निक है। XML स्टैंड फॉर, XML स्टैंड करता है एक्सेल मैक्रो लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मैक्रो लैंग्वेज, द लास्ट वन इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर होते हैं MCQs कंप्लीट। मिड टर्म्स के जितने भी MCQs थे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने फर्दर MCQs हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।